हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे आदित्य L1 की। आदित्य L1 स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है, पहला इंडियन मिशन है जो कि सूरज की स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट, जो कि लैग्रेंज पॉइंट है, एक ऑर्बिट बना हुआ है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन हमने एक L1 को बोला है और वहाँ पे आदित्य को पार्क किया जाएगा, वहाँ पे प्लेस किया जाएगा, जो सन अर्थ सिस्टम को यहाँ पे क्या करेगा, स्टडी करेगा। और 1.5 मिलियन किलोमीटर की यहाँ पे जो दूरी है वो अर्थ और उस पॉइंट के बीच की है। आदित्य L1 मिशन इंडिया का स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है। ऑलराइट, इसमें इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो ये सैटेलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। और इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि हम सन को विदाउट एनी एक्लिप्स कंटिन्यूसली देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और इससे सोलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोलर एक्टिविटी से क्या इफेक्ट आ रहा है स्पेस वेदर में, उसको हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। स्पेसक्राफ्ट, ये जो आदित्य L1 है, ये इसका स्पेसक्राफ्ट जो होगा, मतलब सैटेलाइट का जो स्पेसक्राफ्ट होगा, वो अपने साथ सेवन पेलोड्स को कैरी करेगा, जो जिनका क्या काम होगा, फोटोस्फीयर को ऑब्जर्व करना, क्रोमोस्फीयर को ऑब्जर्व करना, सन की आउटर मोस्ट लेयर को ऑब्जर्व करना। किन चीज़ों को इस्तेमाल करके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और जो उसके आसपास के पार्टिकल्स है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, उन सब के पार्टिकल्स, उन सबको इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट अपने 7 पेलोड्स को कैरी करेगा और ऑब्जर्व करेगा क्या, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, और प्रॉपर उसके बारे में स्टडी करेगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आदित्य L1 पेलोड जो है वो हमें और क्या करने वाला है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन में फोटोस्फीयर वो सब तो है ही है, उसके अलावा कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ भी हमें प्रोवाइड करेगा। कोरोनल हीटिंग यानी कि मैं आपको सन का एक डायग्राम आपको बताऊंगी, उसमें हम देखेंगे कोरोना क्या है। ठीक है, तो कोरोना की जो लेयर है वहाँ पे उसकी कितनी हीटिंग है, कितना मास इजेक्शन हो रहा है, क्या उसमें से चिंगारे टाइप का कुछ एक्टिविटी हो रही है, फ्लेयर एक्टिविटी हो रही है, और इन सब के बाद क्या स्पेस वेदर कैसा रह रहा है, वहाँ के पार्टिकल्स क्या मौजूद हैं, फील्ड कैसी है। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्टडी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि इसरो का नेक्स्ट मिशन क्या, द सन, क्योंकि अभी तक बात हो रही थी चंद्रयान की। चंद्रयान 3 मोस्ट सक्सेसफुल मिशन रहा इंडिया का, जैसे कि हम जानते ही और अपन ने देखा ही है। ठीक है, बिल्कुल लाइव देखा है अपन ने। तो अब क्या है, चांद के बाद किसकी बारी है, चांद के बाद बारी है सूरज की। आदित्य L1 जो है वो फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन होने वाला है, जो कि सितंबर 2 को टेक ऑफ करेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं साइंस ऑब्जेक्टिव की। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है आदित्य L1 मिशन के, तो ये सोलर अपर एटमॉस्फेरिक लेयर को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फेरिक कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा, अंदर के पार्टिकल्स जो हैं और उसके प्लाज्मा एनवायरनमेंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सोलर कोरोना की हीटिंग मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करेगा। ओके, इसके अलावा उसके जो लूप्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर क्या है, वेलोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, उसकी स्टडी। ऑलराइट, उसके अलावा किस सीक्वेंस में मल्टीपल लेयर्स बनी हुई हैं उसकी स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड की जो टोपोलॉजी होती है या मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट कितना है, ठीक है, सोलर कोरोना के अंदर, उन सब की स्टडी डिटेल में ये अपन को बताएगा। सोलर विंड, ठीक है, ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर ऑफ सोलर विंड, सोलर विंड, ठीक है, उसकी क्या, कौन लेकर के आता है, उसकी स्टडी भी करके हमें बताएगा। अब अपन को पता है, अगर आपने देखे होंगे पिछले लेक्चर्स वगैरह अगर आपने लिए होंगे मुझसे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक एटमॉस्फेयर अपन है अपने पास, अर्थ के पास है। अब सोलर विंड जो होती है ना, वो सोलर विंड अपने एटमॉस्फेयर को क्या करती है, ख़त्म करती है। तो उन सोलर विंड्स को रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। तो उन सबकी डिटेल स्टडी, ये तो अपन को सारी बातें ऊपर की हमें पता है ही, लेकिन अब इनको अंदर से जानेगा कौन, आदित्य L1, जो कि प्लेस किया गया है अर्थ और सन के बीच, L1 लैग्रेंज पॉइंट पे, ऑर्बिट पे। ठीक है, ये क्या है, आदित्य L1 के पेलोड्स हैं, पेलोड्स 7 पेलोड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकर के वो जाएगा और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। ये क्या है, ये सन का इनर, जैसे यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पड़ता है ना, वैसे ये सन का इंटीरियर है। सन के इंटीरियर में क्या है, कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है, एंड फिर कोरोना है। ठीक है, ये वाला एरिया ना, सॉरी, ये वाला एरिया जो इसके अंदर से जो निकल रही है ना, ये क्या है, ये कोरोना है। ऑलराइट, ये देखो, ये रहा फ्लेयर, ठीक है, ये है फ्लेयर। उसके बाद क्या है, ये नीचे वाला देखो, ये है क्रोमोस्फेयर, ये ट्रांजिशन रीजन है, ये मिनिमम टेम्परेचर रीजन है, ये फोटोस्फेयर है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द सन। जैसे कि अपन इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट, है ना, तो वैसे ही ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द सन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सोलर वेदर एनवायरनमेंट अफेक्ट
ठीक है, पूरे एंटायर सिस्टम का ये क्या करेगा, बताता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अर्थ डायरेक्टेड स्टॉर्म्स वगैरह उन सबको प्रिडिक्ट करना, उनके इम्पैक्ट को बताना, ये काम करता है। इसकी और इम्पोर्टेंस को अगर हम देखें तो ये मिशन क्या करेगा, ये मिशन फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार अपनी कंट्री इंडिया जो है वो इसको लॉन्च कर रही है, और ये सन बेस्ड मिशन है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मून बेस्ड मिशन था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। Lagrange point क्या, positions in space where the gravitational force of two body system like the sun and the earth produced enhanced region of attraction and repulsion। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा दोनों के बीच में जहां पे वो क्या कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स से वहां पे टिके और वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन नीडेड टू रिमेन इन पोजीशन, यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है और रिमेन मतलब अपनी पोजीशन को पकड़े रखने के लिए ये लैग्रेंज पॉइंट को चुना गया है। ऑलराइट, अदर मिशन टू द सन, आदित्य L1 के अलावा कौन कौन से मिशन सन के ऊपर बनाए गए हैं, तो नासाज पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है, ये भी नासा के, और क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ नासाज लिविंग विद अ स्टार। लिविंग विद अ स्टार जो मिशन है नासा का, उसी का पार्ट है नासाज पार्कर सोलर प्रोब जो कि सन बेस्ड मिशन है। अब वापस अगर हम इसको इंटीरियर ऑफ द सन के बारे में बात करें तो ये देखो, ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है, ये कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। उसके बाद ये वाली छोटी लेयर है फोटोस्फेयर, उसके बाद आउटर लेयर है क्रोमोस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेयर। ऐसा अगर कुछ निकलता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लेयर, और उसके बाद जो रोशनी निकलती है, ठीक है, अपन लाइन जो बनाते हैं ड्राइंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ऑलराइट, ये पूरी इंफॉर्मेशन है आदित्य L1 की। अब आपको अच्छे से पता है कि आदित्य L1 क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। ये क्या है, तो ये है टेलीग्राम का चैनल। ऑलराइट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ही मैं अपलोड करती हूँ, लिंक यहाँ पे मैं डालती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।